नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जय माता जी की। तू पक्की थानदारनी के मेरे को कोई और ने प्यार दिखा है। अरे मेरे लाइन कौन चल रहा है? चल गयो भाई। चलो आ जाइए, सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं। यो करियो मैं साइलेंट। आ जाइए, 8 बजे अपना टाइम है, आ जाओ फरा बेतो। चल, सभी गाड़ी में ही होंगे, सबका 400 किलोमीटर दूर जब सेंटर आया है तो सभी गाड़ियों में ही बैठे होंगे। ट्रेंडिंग बधाई हो सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका प्रेम है जो हम ट्रेंडिंग में चलते हैं मार्केट में, और जब से आपका प्रेम मिला है 2-3 साल से, उस तब से हम ट्रेंडिंग में हैं। हाँ गुरुजी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू। आ जाइए, तो करें शुरू क्या? थोड़ा सा आ जाते 500-700 तो हम शुरू कर देते हैं हमारा वाला भी। सर 240 नंबर आ रहे हैं, चलो बाद में देखेंगे वो तो कितने क्या आ रहे हैं, कितने वाले शेप है। सर मैंने आपके फैन बहुत देखे, कल मेरे को चूरू का बंदा मिला, वह शराब को कब लाइक करता है? शराब को ये कहना चाह रही है कभी माँ की नगरी। अरे आ गए क्या? आ जाओ, 1000 पोते ही शुरू कर देते हैं 1 मिनट में और देख लेते हैं। पेपर ठीक था, जीके वाला स्टैंडर्ड का पेपर था और वो भी अच्छा पेपर था। आज वाला पेपर कल वाले से थोड़ा सा 21 मान सकते हैं इसे, भी थोड़ा सा ठीक है। बढ़ाना चाह रहे हैं आप, और बढ़ाना चाह रहे हैं, और क्या बढ़ाना चाह रही हूँ? है घड़ी टेम मात है। चलो करते हैं शुरू, आ जाएंगे आने वाले। चलो शुरू करते हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, जिस पर्सन पे समय लगाने की जरूरत तो वहीं लगाएंगे, बाकी आप मिल जाओ। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आलवार नैनार सब जानते हो, कोई ज्यादा टफ वाली सी बात है नहीं। ये तो शैव धर्म से संबंधित है। दक्षिण भारत में ये 2 थे, आलवार और नैनार। ठीक है, कहाँ गया? हाँ ये एक ही है, तो स्पीड टू क्या चला है। तो आगरा की स्थापना तो सभी जानते हो, आगरा की स्थापना किसने की थी? ये महाराणा संग्राम सिंह जब राजगद्दी पे बैठे थे उस समय दिल्ली का जो सुल्तान थे वो सिकंदर लोदी थे। आगरा इन्होंने बसाया था, और राजस्थान में कई जगह इन्होंने जमीन भी दी थी सिकंदर लोदी ने। हमारे कबीरदास जी भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो कोई ये सीधे सीधे है 1504 है, ये तो ईजी है, मुझे लगता है ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो उसने मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीप पश्चिमी भागों में? तो गुरुजी इस प्रश्न में अगर वो 0 से 23 दे देता तो क्या होता? देखो इसमें जो इसका वैसे तो राइट आंसर, अगर पिछली बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया था तो वैसे इसका जो राइट आंसर उसने माना था पिछली बार, वो आपके माना था जैसे 20 से 30 है ना, लेकिन अभी हाँ। इस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 15 से 30 होगा। जो हमारे जितने भी मरुस्थल है, जैसे थार का मरुस्थल हो, चाहे पश्चिम में सहारा से मरुस्थल संबंधित हो, वो जितने भी मरुस्थल है ना, वो लगभग आपके इसी के अंतर्गत मिलते हैं ना। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है जी। विश्व का सर्वोच्च पठार? ये सिंपल सा है, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन पामीर आ जाता तो समस्या आ जाती। तो समस्या आ जाती, लेकिन नहीं, समस्या दूर हो जाती, अब तो हो गई समस्या। जैसे भारत का तो ये तो आप कह रहे होंगे, जैसे भारत का दक्षिणी पठार पहला ऑप्शन, दूसरा अरब का पठार है, तीसरा टर्की का पठार है, चौथा तिब्बत का पठार। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर। देखो पेपर अलग अलग होता है, ये 4 नंबर किसी में 20 नंबर हो सकता है प्रश्न, किसी में 30। तो आप जैसे रोक के ये प्रश्न निकालो, इसके आगे क्रम से मिलेंगे, ये ऑप्शन बदले में मिलेंगे, तो आप लगाते जाना। तो पहले ये प्रश्न निकाल लो सबके पेपर में कहाँ कहाँ है, ठीक है? ओके सर, वॉइस कम आ रही है, ठीक है, मैं इन्हें माइक कर लूंगा अभी, यहाँ कर तो यहाँ ना करूंगा, ठीक है? चल, इनमें से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? देखो इसमें ये पूछ रहा है कि शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है, यानी स्प्रूस और लार्च और आपका फर, ये तो आपके शंकुधारी में आते हैं, लेकिन नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोगनी हो जाएगा। और वो पेड़ पौधे करवाए थे मैंने इंडिया वाले, वहां करवाया हुआ भी है ये क्वेश्चन, ठीक है? ये हुरडा सम्मेलन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो एकदम ये 8वीं क्लास वाला प्रमोट बच्चा भी कर देगा इसको। तो ये जगत सिंह फर्स्ट सेकंड थे, लेकिन यहाँ एक ही जगत सिंह है, तो सीधा सीधा उत्तर हो गया, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है इसमें, ठीक है? और जैसे 7वां प्रश्न बर्मिंघम प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग। देखो ये बर्मिंघम जो है ना, ये यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन में। तो जाहिर सी बात है ये आपका लोहे इस्पात के लिए प्रसिद्ध है।
कौन सा? वैसे 2 नंबर वाला। कल भी उद्योग धंधों से क्वेश्चन आया था, आज भी आया है। कल नगोया आया था ना, नगोया जापान वाला। हाँ, जापान तो वाला। ये उद्योग धंधे 5-7 ही है, रूल क्षेत्र वगैरह 5-7 है, देख लेना, हो सकता है कल भी प्रश्न पुटअप हो जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भुआ आकृति दर्रा होकर, तो ये भी पता, फालघाट बोरघाट पालघाट, वो पता नहीं, जब पढ़ाया था कितनी बार बोला था, बोरघाट दाट घाट के 3-4 बार बोला है, ये दर्रे हैं, जानते ही। पश्चिमी घाट है, तो ये एक पर्वत श्रृंखला है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबड़ उत्पादक क्षेत्र है? नहीं, तो ये भी कर देंगे। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, तो इसका राइट आंसर सीधा सा तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आराम से कर देंगे तेलंगाना ही। किस प्रकार के लोह अयस्क क्यों जा रही है? तो किस प्रकार के लोहा अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? तो सबसे ज्यादा जो चुंबकीय गुण होंगे वो होंगे मैग्नेटाइट में। किसमें होंगे? मैग्नेटाइट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। कल हम भी आए थे लाइव, वो हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अच्छा चल रहा है, काम ठीक चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। तो मैग्नेटाइट ठीक है। लो इस्पात संयंत्र तकनीकी सहायता से, बहुत पहले मैं जब पंचवर्षीय पढ़ाता था तब बताया करता था। तो इसमें तो देखो, जब हम पढ़ाते तो एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं, उसका नाम है जैसे दूबी राजभीरू। दूबी राजभीरू, ये एक छोटी सी ट्रिक है, दूबी राजभीरू। तो ये क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश पूछ रहा है। ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटेन। तो इसका मतलब दू का मतलब क्या हो जाएगा? दुर्गापुर। तो दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के। तो सीधी सी बात है, ये दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से है ना। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। राउरकेला उड़ीसा, बोकारो ठीक है। मरमारा सागर, ये मुझे लग रहा है ठीक क्वेश्चन। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे ये मरमरा सागर किसके मध्य है? जैसे अजोर सागर, एजियन सागर एवं काला सागर, मायरोथन सागर एवं क्रिट सागर, आयोनियन सागर एवं लेवाटाइन सागर। केरल में है तो वो नहीं है, पूछ रहा है। अच्छा। देखो, जैसे आपको पता है, जैसे हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, तो उसमें यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है और काकेसस पर्वत है। तो वहाँ पर हमने बताया था कि ये जो काला सागर है और जो एजियन सागर है, इसके मध्य में आपका कौन सा है? मरमरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है। मुकंदरा पहाड़ी, तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, मुकंदरा की पहाड़ी। बिना ऑप्शन ही कर देंगे। हरवती का पठार इसका आंसर हो जाएगा। सोमंबा कल भी आया था, रात दोबारा बहुत, ये भी सरल है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। किस खनिज में सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर बर्बाद है, सीमेंट साबर सब बनते हैं? एस्बेस्टोस। जैसे धुरीना पर जो क्लास ले रहे हो वो तो कल ही, आज ही मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, और देखो आज ही प्रश्न आ गया था। और इसका राइट आंसर क्या है? एस्बेस्टोस। यानी ये आज ही पढ़ा यार, आज ही प्रश्न आ गया। देखो, तो राइट आंसर एस्बेस्टोस लगा दिया। ये लो, ठीक है, एस्बेस्टोस। ये ठीक, बहुत अच्छा ना। देखो, जैसे गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कब से प्रारंभ किया गया? देखो, इसको हमने काफी डिटेल से पढ़ा है। जैसे आपको बताया भी था कि इसकी जो स्थापना हुई थी आपके गंगानगर शुगर मिल की, वो स्थापना 1937 में हुई थी। ठीक है, फिर इसको सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया था, वो 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया। और चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना राजस्थान में एक ही है, और वो है श्री गंगानगर। और इसका राइट आंसर क्या होगा? 1968। अब कोरोना टाइम डायलॉग भी चल बोल दारूडी घटू जाओ, मिल में उड़ जाओगे दारूडी। गंगानगर वाले तो समझते होंगे लाल ढक्कन हरा ढक्कन, वो यही है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? देखो, जैसे ये भी आपका बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो, हमने जैसे राजस्थान की भूगोल में ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें राजस्थान का प्रथम जो गैस आधारित जो प्लांट है वो कौन सा है? हमारा अंटा। और अंटा कहाँ पर है? 12। और आपको ये भी बताया गया है कि जो ये अंटा 12 है, इसको गैस जो मिलती है वो आपके कहाँ से मिलती है? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर से। तो जाहिर सी बात है, नवीन गोस्वामी के कह के सारे पर्सन गलत बता रहे हो, बोलना का ये उठी मुना तू गलत करिया है। दिखा है अभी तक तो टप कोई आया ही को नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज वाला कोई आया नहीं है। तो सीधे सीधे से ये टाबरिया ने ब्लॉग ना करिए यार, कोई दुखी आत्मा है, कोई गलत करिए, इसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है तेरे साथ। मना कोई नहीं, गलत करिए यार, क्या बात है। आदि के पेपर में कर गया, खुद कर गया, बनी सही माने। लड़ाई और कर लिया हो तो ठीक है, ऑनलाइन ना जो ऑफलाइन थापा मुगरिए दौड़ और बेल दे तो क्या। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना? देखो भाई, बात यहाँ से ये प्रश्न पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है केंद्र के बारे में।
ये प्रांत के बारे में नहीं एक बात है, वो पूछते पूछते हाँ। घुमा के ले गए। तो देखो प्रांत के बारे में नहीं पूछ रहा, केंद्र के बारे में पूछ रहा। अगर ये प्रांत पूछता तो आप इसको 1919 का कर सकते थे, लेकिन इसने प्रांत नहीं पूछा, इसने केंद्र पूछा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत गुरुजी एक सरकार। बात तो मैं भी पढ़तो नहीं तो 1919 ही ठोक गया, तो क्योंकि जल्दबाजी में पड़ अच्छा, जापा 1919 का द्वैध 219 या बांट के, लेकिन ये प्रांतों में नहीं पूछा। नहीं, ये केंद्र पूछ रहा ना, तो केंद्र का तो प्रांतों में 1919 है, केंद्र के अंदर तो ये इसका राइट आंसर तो 1935 हो जाएगा। अब ओके? वो 35 कोई बच्चा बता रहा है, बहुत बढ़िया। कितना intelligent जैसे है। हाँ, बहुत अच्छा। यार सच बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो करके आए ना वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि जल्दबाजी में हम गलत पड़ जाते हैं। सर लगभग सभी 1935 ही बता रहे हैं, इसका मतलब बता रहे हैं यार, सारे इंटेलिजेंट है। माइक में आवाज ही आ रही है नहीं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जो 35 कर गया वो सच में वो पर्सन को बड़ी गहराई और से पढ़ रहा है। आपको इस चीज का भी पता होगा कि ये भारत का जो संविधान बना ना, उसको सबसे ज्यादा इसी में से दिया गया है। अच्छा, इस तो ये प्रश्न को कैसे प्रश्न ये सेट थोड़ा सा करें? बड़ा है, तो एक बार इसको देखो आप प्रश्न को ना। ठीक करो 1900 सेट। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है, तो 1900 प्रश्न का आंसर जो होगा ना वो थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा हमारे को ना। तो एक बार ये देख लेना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वैसे इसका जो राइट आंसर है ना वो, गुरुजी थे ही ज्यादा बोलो, मैं थोड़ा जोर बोल। देखो यहाँ से आपका विधि निर्माण की प्रक्रिया है न्यायिक पुनरावलोकन। आपको पता है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें जैसे मैं लास्ट में नीचे आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर। ये भी बच्चे का लगाया, क्या होगा? कौन लगाया है? 2 नंबर इसका राइट आवासी आंसर को नहीं होगा। आ रही है क्यों? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा ना। क्यों को नहीं आ रही? तो ओ चलो, नंबर को हाँ, लगाया थे, ना सोचे गुज्जियां लगाया। नहीं, ये ये इंटेलिजेंट बच्चे का पेपर हाँ, आया बहुत हमारे अच्छा। पास। क्या है? सोनारी। है तो अरे ये तो देखो सोनारी, जैसे इसकी तो सिंपल कल ही आया था ये तो। हाँ, जैसे मैं दूरीना पर पढ़ाते रहते हैं कि छोटा सा एक ट्रिक बताई थी इसमें, नाम सोचो मगर मारवाड़ी जैसा। लगाए रखो। नाम सोचो मगर, ये कल भी आया था। नाम सोचो मगर मारवाड़ी जैसा। तो नाम सोचो मगर मारवाड़ी जैसा में सो का मतलब होता है सोनारी, और सोनारी राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलती है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग का मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो, इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर होगा। ये सिरोही इसका राइट आंसर नहीं है, ये तो इस बच्चे ने लगा रखा है ना। ठीक। तो अब आगे चलो सर। ये कथन किसका है कि मैं आपके विचार से सहमत हूँ। मुझे भी हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह है परिसंघात्मक संविधान। देखो ये एक कोटेशन होती है ना, तो ये लगभग आपको पता है कि कोई कर पाता है या कोई नहीं कर पाता है। ये गुरुजी मैंने इतना जरूर पढ़ा है कि प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, ये बाबा साहब ने कहा था, इतना जरूर पढ़ा है। उस आधार पे मैं तो इसका कन्फर्म नहीं है। नहीं, वैसे इसका राइट आंसर जो होगा वो डॉक्टर भीमराव क्योंकि अम्बेडकर। ये लाइन जरूर पढ़ी हुई है मेरी, तो इस आधार पे हम मानते हैं। कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन 99.99% इसका। और ऐसा प्रश्न में आपको टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि 1-2 प्रश्न आ जाते हैं ना। हाँ। चलो आगे सर। राज्य के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, देखो ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। अब आपने इस प्रश्न को देखा होगा और देखने के बाद में आप चकरा गए होंगे, अरे यार चारों में ऑप्शन एक जैसे ही है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो इसका होगा धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग। अब आप कहोगे सर इसका राइट आंसर एक क्यों होगा? ये सीक्वेंस के आधार पर है, क्रम के आधार पर है। जैसे आप आर्टिकल नंबर 15 को देखते हो, 16 को देखते हो, तो उसमें सीक्वेंस के आधार पर जो दिया गया ना वो धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ना। ये तो कई के नेताजी जानकारी काटनी पड़ेगी। चलो चलो हो गया क्या? हाँ। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो एक लोकसभा का सिंपल सा प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो आपको पता है लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना वो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा ना। 4 नंबर। राज्य की समूह को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो देखो द्विसदनात्मक का मतलब होता है जहां पर ये पूछ रहा है राज्यों में जहां पर विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होगा आपका बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। आपको पता है राजस्थान में तो है नहीं भाई, राजस्थान में तो नहीं है ना, तो ये इसमें भी राजस्थान दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया भाई। आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, गोवा कट गया क्या? और इसमें गोवा कटेगा इसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर के छोरो जान ले। चलो सर आगे। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, एक हाँ,
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं? संसद के निम्न सदन के द्वारा। एक बार इसका ऑप्शन देखो और इसका राइट आंसर बताओ। जैसे इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो आपके किया जाता है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। ये चीज जैसे अभी इतना टाइम तो है नहीं कि इसको पूरा समझाया जाए, तो आप इसका राइट आंसर लगा लो, 4 नंबर है ना। देखो भाई, आप कह रहे हो रीट का लेवल इससे कम आता है, आपको लगता है कि मास्टर की तैयारी करना बड़ा नहीं। रीट आपका लेवल ओनली फॉर 8वीं तक की का ही है, जबकि ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, इससे कम आता है रीट का। राजस्थान के प्रश्न बहुत बड़ा है। चलो एक बार प्रश्न को पढ़ो। राजस्थान पंचायती राज, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 26 का, वो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर वाला। कौन सा होगा? 1 नंबर। यानी ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर होगा। ठीक है, तो अभी आप इसका राइट आंसर टिक कर ले, 1 नंबर होगा ना। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? देखो भाई, बात ऐसी है थोड़ा सा, हाँ इनमें थोड़ा लेवल बहुत अच्छा है। देखो एक इसमें यहाँ से हम देखते हैं ना, तो जो जय नारायण व्यास है, इन जय नारायण व्यास के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, आइए कौन कभी, है ना। तो एक मत वो तो आंसर आपने हो ही न सके। बाकी अगर देखते हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया है, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा बार लाया गया था, जबकि टीकाराम पालीवाल है ना, इनके खिलाफ 1 बार लाया गया था, और हरिदेव जोशी के लिए 1 बार लाया गया था। तो इसका मुख्यतः जो हम आंसर मान सकते हैं वो कौन सा होगा? हरिदेव जोशी होगा। तीनों में से, जिनमें से हरिदेव जोशी। अरे मेरे भाई, जय नारायण व्यास के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं गया, तो इसका राइट आंसर जय नारायण व्यास कैसे होगा? आयो कौन तो ये क्या आयो? तो भी कह रहा है, तो इसमें तो है नहीं। ठीक है, लाया गया पूछ रहे हो। हाँ जी, लाया गया था, तो इसमें आपका हरिदेव जोशी है ना, क्योंकि इसके खिलाफ, इनके खिलाफ तो लाया ही नहीं गया था ना। ये वैसे गलत भी अगर हुआ है तो चिंता मत करो, ये कोई ऐसे नहीं है क्वेश्चन की, हर किसी को आ भी जाए, तो उसका हमारे सही हो जाए तो हमारी किस्मत। तो इसका आपका 27 का जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सिंपल सा प्रश्न है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नॉर्मल सवाल। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा 29 का, वो सिंपल सी बात है, आप कर पाओगे ना। ये यौन उत्पीड़न को रोकना, नहीं 3 नंबर ही होगा। ये महिला, अच्छा हाँ, नहीं 3 नंबर, ये वाला, ये वाला 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर है ना। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का कार्यकाल कितना होता सिंपल है सर, ये तो करिया होगा 6 वर्ष है ना। क्या होगा ऐसा प्रश्न? ये तो सिंपल है ना, ये पड़ेगा, बोटी खिला देगा इसे। बिल्कुल सर। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? देखो था को आंसर देख लिया मैं पहले, ये था को आंसर कहीं है ना। देखो यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है यानी खाली है, तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? देखो इसका राइट आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश ये तो नहीं होगा। आप कहोगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1969 में जो वीवी गिरी थे, ये वीवी गिरी को उस समय क्या है कि वीवी गिरी ही राष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति का पद जो था, तो मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति का जो पद था वो भी वीवी गिरी के पास में था, लेकिन वीवी गिरी ने अपना जो त्यागपत्र है ना वो मुख्य न्यायाधीश को नहीं दिया था। अगर यहां पर आप आंसर ये करते हो तो ये गलत है, क्योंकि अगर उनको त्यागपत्र देना होता तो वो वीवी गिरी त्यागपत्र उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनको त्यागपत्र दे देते, और आज हम ये पढ़ते कि राष्ट्रपति अगर जब उपराष्ट्रपति नहीं होता तो त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को देता, तो हम ये पढ़ते, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र उनको नहीं दिया, इसलिए इसका राइट आंसर, इनके कहानी नहीं समझ में आई। इनका राइट आंसर क्या रहा है? ये यहाँ संबोधित शब्द पूछ रहा है, ना कि दे रहा है कि उपराष्ट्रपति है नहीं, राष्ट्रपति
यदि उपराष्ट्रपति पद रिक्त रिक्त है तो उपराष्ट्रपति नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो पद तो है, पद है तो उस पद उसको को संबोधित कर रहा है वो, इसीलिए ये ठोक के आ गए मुख्य न्यायमूर्ति, जबकि ऐसी घटना भी हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो संबोधन भारत तो का उसी का होगा, उपराष्ट्रपति नहीं है, उस नाम को संबोधन हो जाएगा तो कि वो नाम तो है। तो इसका ये कहना चाहता है। आप मुझे पता है ये पहला, देखो 3 नंबर भी उत्तर बता रहे हैं नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना पर्सन की 3 लैंग्वेज नंबर पढ़ो क्या कह रहा है। पर्सन आप ये समझे कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो त्याग पत्र किन देगो ना, वो पूछ रहे संबोधन किन करेगा, ना कि त्याग पत्र किसे देगा। अब देखो ये बोल रहा है, तो ये इसका सही उत्तर उपराष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि वो पद तो है, पद तो आदमी को नहीं होगा, आदमी के मतलब है, पद से मतलब है ना, तो संबोधन उसी को देगा। इसका ये कहना चाह रहा है ये, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। ये कहीं कंफ्यूज आ रहा है लगभग, अब कोई कह वो आया है, थे गलत बता रहे हो ना, लेकिन इसका 1 नंबर तो नहीं होगा। हाँ, इसका 3। बाकी आरपीएससी जाने दे। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? ये पूछ रहा है, सही नहीं है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा, वैसे आप इसका टिक आंसर कर सकते हो कि इसका जो आपका 32 है, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी, है ना? एक बार आप इसको टिक कर सकते हो, क्योंकि यस, हाँ, तो लगभग, अच्छा इसका भी नहीं बता पा रहे ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तो सर अब आगे चलते हैं इसमें। चलो, निम्नलिखित में से, अच्छा 33, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? शर्त पूछ रहा है, ध्यान रखना, बात किसकी कर रहा है? शर्त के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जैसे आप यहाँ पढ़ोगे, वह भारत का नागरिक है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो इसका जो आप राइट आंसर होगा, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2 नंबर होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है शर्त के बारे में। तो 2 नंबर और 3 नंबर, इसमें 2 नंबर और 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा ना। तो मुझे ये इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। तो अब अगले प्रश्न की ओर बात करें। बता रही होगी अभी तो प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या कर रही है, तब आपको सोचना चाहिए। व्याख्या नहीं करे, सीधा उत्तर लगा, तो गुरुजी व्याख्या कर रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन की। तो जरूरी नहीं है कि आप जो करके आओ वही सही होता है एग्जाम के समय ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न है, जैसे नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो इसका जो संबंध है वो किससे संबंधित? सिंपल सा प्रश्न है ये, बैंकिंग में आपने पढ़ा होगा कि जो बैंकिंग से संबंधित होता है वो आपका बैंकिंग संरचना सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सर कल वाले में ज्यादा थी, आज वाले में भी ज्यादा थी, ढंगी और थी। और फिर आज वाला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा भी है, मतलब आज के लेवल स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय पंचवर्षीय योजना में मुख्य विषय जो रखा गया है वो आपका, जैसे इसमें जो मुख्य उद्देश्य इसका रखा गया था वो तीव्र, अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि, यानी ये विकास के संदर्भ में रखा गया है कि एक तीव्र विकास के साथ में ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो ट्रेंडिंग के लिए बधाई दे रहे हैं, बिल्कुल कल वाला है वीडियो, ट्रेंडिंग में चल रहा है, 17 नंबर चल रहा है। 17। तो अब ट्रेंडिंग के देखने के चक्कर में हो सकता है 12-13 भी आ गया, तो ट्रेंडिंग में आ जाए वीडियो 2-4 महीनों का दिन तो ट्रेंडिंग में आ ही जाए। चलो अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय संतुलन है, तो जरा इसका राइट आंसर बताएं। सामाजिक न्याय संतुलन है व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य, समाज एवं व्यक्ति के मध्य, मूल अधिकार एवं न्याय प्रणाली के मध्य, व्यक्ति एवं परिवार के मध्य। देखो सामाजिक न्याय, आपको पता है सामाजिक न्याय का उल्लेख हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी किया गया है। तो उस हिसाब से व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण, क्योंकि यही इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय के संदर्भ में, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? देखो ये करंट से संबंधित है, अगर आपने करंट सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को सही तरीके से कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बता रहे नहीं थे, बता दो एक बार। अच्छा नहीं आ रहा है इनका, तो नहीं आ रहा है, कुछ बता रहे हैं कोई की कौन बता रहे हैं? अरे इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल 10 बता रहे हो अभी कोई बच्चा। बहुत बढ़िया, तब
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ बच्चे सच में बहुत पढ़ते हैं, पता नहीं कहीं और से पढ़ के आप निकाल लिया। बिल्कुल 10% है, 5 नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10% है ना। नहीं नहीं, ये तो अखबार की मेन हेडिंग है। और जैसे आपको करंट तो दिख रही है क्या, जीडीपी में 10% दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज में आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ये तो मेन हेडिंग है। चलो आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सार्वजनिक आवश्यकताओं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है कहलाती है। देखो ये सार्वजनिक आवश्यकताओं उपभोक्ता जैसे इकोनॉमिक्स से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपयोगिता उन्मुख आवश्यकता है ना। इकोनॉमिक्स के सर ने आपको अच्छी तरीके से करवाया भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। पहल योजना, भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। एक बार इसका आंसर बताना, देखते हैं कितने बता पाते हैं अभी तक। तो पिछला को 10 बता रहे हैं और बच्चा बहुत होशियार है। बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ, यानी जो पहल योजना इसका संबंध। देखो पहल योजना का संबंध, ये भी देखो एक योजनाओं से संबंधित, जैसे मैं अपन पढ़ाते रहते बार बार कहते रहते योजनाएं पढ़ो योजनाएं पढ़ो, अगर सिलेबस में नहीं भी होता ना तो भी पढ़नी पड़ती है क्योंकि प्रश्न यहाँ से आते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपभोक्ताओं के खाते में LPG अनुदान स्थानांतरण। दोनों। निम्न में से कौन सा मानव इसका सूचकांक गुरुजी 5 मिनट का टॉपिक है, मेरी भी इच्छा दिख रहा हूं, मैं करा नहीं पाई। 5 मिनट का टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आते शिक्षा सुधार जीवन प्रत्याशा फिक्स है। ये तीन ही नाम रटने इसमें। इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक का नहीं है? देखो जीवन स्तर, यानी भाई देखो मानव विकास का स्तर कोई पैसा ही पैसा नहीं है, जीवन स्तर भी तो सही होना चाहिए ना, उसको शिक्षा भी मिलनी चाहिए और जीवन प्रत्याशा की वो जी कितने साल रहे, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, ये जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण की स्थिति, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 4 नंबर। 4। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाओं जो राजस्थान राज्य से संबंधित है और जिनका जन्म की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है, बालिकाओं से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ये कब से शुरू की गई थी? ये भी क्या बोल अरे दुख हो गया है कि गर्लफ्रेंड छोड़ी गई तो दुख होने तो पर्सन गलत होने लाग रहा है, मतलब अब गर्लफ्रेंड तो प्रेम कम हो गया। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जून 2016 है, इसका जून 2016। चलो अब अगले प्रश्न की सही उत्तर बताना है इसका। बहुत बड़े बच्चे बहुत पढ़ते, ये तो हमने भी लाभ ले रखा है इसलिए याद है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? जरा इसका राइट आंसर बताइए। देखो जब ये योजना शुरू की गई थी तब इसमें 25 का था, लेकिन बाद में फिर इसको चेंज कर दिया गया और चेंज करके इसमें क्या रखा गया? इसका रखा गया 60 और 40। इसका सही क्या होगा? 60-40, यानी इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो बताइए इसका। ये तो सिंपल है ना, जैसे पेपर पढ़ते होंगे आप, पेपर पढ़ते तो हो ना, देखो पेपर पढ़ा भी क्या करो ना। यस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा ना। कौन से का सी? अरे एक वो बोल रहे 90-10, 90-10 जो है ना वो पहाड़ी क्षेत्रों में है। 90, तो इसने पहाड़ी नहीं पूछा, इसने इतना सा पूछा है, तो वो 90-10 जो बता रहे हो पहाड़ी का है। आप इसका राइट आंसर 60-40 है ना, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा ना। किसका? 43 का झुंझुनू। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, जाहिर सी बात आप इसको तो बता पाओगे ना। राजस्थान में सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो कहाँ पर है? जालोर है ना, 1 नंबर। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। देखो योजनाओं से कितने प्रश्न है ना, योजनाओं से हमने काफी योजना भी पढ़ी थी ना, तो योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो नवजीवन है अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदाय हेतु। अवैध शराब, ये तो समझ गए होंगे आप है ना? समझे। 1 नंबर उत्तर होगा। 1 नंबर। लेखांकन में समय है। देखो ये भी इकोनॉमिक्स से संबंधित है, तो एक बार इसका आंसर बताएं। हाँ जी, लेखांकन में समाहित है, यानी उसमें लेखांकन में क्या क्या चीजें आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जैसे इधर नीचे ऑप्शन में से देना है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी इसका राइट आंसर होगा हमारा 3 नंबर।
तो अब आगे बढ़े, तो इसका आप आंसर टिक कर लो, ए तथा सी यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। यूट्यूब ट्रेंडिंग सब 14 आ गया, बता 17। इनका प्रेम है सर। क्या बात है। निम्न में से कौन सा राज्य कोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ये भी इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो राजकोषीय जो यहाँ से नीति से उपकरण से संबंधित नहीं है, तो जैसे कर है, सरकारी व्यय है, बैंक का दर है, सार्वजनिक ऋण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बैंक का दर है ना। इकोनॉमिक वाले सही कर रखी है। बहुत अच्छा। ये पहाड़ साइंस का पर क्वेश्चन ये तो उत्तर साइंस बता दो, व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे, बस उत्तर क्योंकि बता दो। हाँ साइंस के सर से है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका 3 नंबर किसका? 48 बैलेंस। ठीक। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये साइंस से संबंधित है। 49 का जो आंसर होगा ये तो ग्लाइकोज है ना, ग्लूकोज तो पीते होंगे। मनुष्य शरीर में कठोरता पदार्थ है। केराटिन हड्डी दांत का इनेमल, जाहिर सी बात है इसमें इनेमल होगा जो दांत के अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत का इनेमल। सी सही उत्तर बता रहे हैं हम, तो साइंस वालों से पूछ के गुरुजी से बता दिया आपको। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? ये तो सिंपल सी है, थार में साका बनाया है। ओ देखो केकड़ी। अरे थार में साका बनाया है, हमने तो काफी अच्छी तरीके से ट्रिक पढ़ी। थार में साका बनाया, थार पारकर राठी सांचोरी है ना, तो गाय हो गई। किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न। राष्ट्रीय आय कहा जाता है किसको? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका ये भी आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ना, तो आप इसका आंसर टिक करें ताकि हम आगे चलते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल नहीं है? ये तो आप बता ही दोगे। आलू, गाजर, मूली, सलजम, तो इसका राइट आंसर क्या है? आलू है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू। इसने भी सही कर रखा आलू है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न। निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? बिट, बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। देखो ये कितने बताते हैं? सबसे लास्ट में आता है मेगाबाइट, एमजी, मेगाबाइट एमबी है, एमजी है, यानी किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, केबी, बाइट और बिट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर से संबंधित 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? ये भी आपके साइंस से संबंधित है। डेक्का कैसे से सूत्र होता है इसका? पानी में डेक्का ही होता है, डी के ऐसे पुराने टाइम में पढ़ेगा, बता दो। तो विटामिन B1 है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 55 का 2 है ना। कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये तो सर आपने भी पढ़ाया रखा है, अम्लीय वर्षा साइंस में कर दो चाहिए से। हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी में। और सर ने ये तो यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, जब रीट की वैकेंसी है ना तो उस समय बताया विज्ञप्ति में ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और यही बोला था ये 2 नाम रट लिए, 2 नाम रट लिए, माथा पच्ची ना गई है ज्यादा। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर है ना। ये तो कल भी आया था प्रश्न, ये तो सीधा सा प्रश्न हर बार आता है। ये कल भी आया और आज भी आ गया। अविका नगर टोंक, ये आता भी हर बार है। केंद्रीय भेड़ है ना। नैनो टेक्नोलॉजी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नैनो टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो ये नैनो से नोरियो तानीगुची। 1 नंबर। नाम भी दोहरा हो गया, क्यों याद करेगा? ये भी सीरी है, तो सीरी आपका ये इसका उद्देश्य, जैसे हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1953 में हुई है, झुंझुनू के अंदर है ना, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिलानी। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई, देखो ये तो आपका साइंस से संबंधित सिंपल सा प्रश्न है ना। इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत प्रतिरोध की। ओम का नियम तो पढ़ा होगा ना? ओम, चलो ओम है ना। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? साइंस से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टामिन, यानी 2 नंबर। ठीक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? सिंपल सा प्रश्न है, तो आप बता दोगे 15 अगस्त 1969 है ना। 4 नंबर इसका। 15 अगस्त 1900। 15 अगस्त। ठीक है, चलिए।
ओहो, ये तो प्रश्न ये कथन रीजनिंग की है ना। देखो भाई, आप ये इसका इसका उत्तर बता दो, आप सीधे डायरेक्ट सीधे। आंसर देख लो, क्योंकि Right देखो answer। रीजनिंग वाला प्रश्न है तो आप आंसर सॉल्व देख नहीं लो। करवाएंगे आप, यानी इसी हाँ, से solve करते हो, 63 time का जो बहुत राइट आंसर होगा वो आपका 63 का जो राइट, इसने तो गलत कर रखा इसने है। गलत कर इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा ना। पत्तियों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल तो पत्तों में मौजूद हरा वर्णक है, तो आप लगा लो इसके उत्तर, लगा इसके लो, आंसर आप व्याख्या इसका हम नहीं करेंगे। 1 नंबर है। ठीक, हम करें क्या मैं आती नहीं। ये आपके फुकुशिमा डाइची जापान है ना, न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स थे। तो ये भी आपके साइंस से संबंधित है। जैसे 65 का जो राइट आंसर होगा इसका आप आंसर टिक कर सकते हो। जैसे यहाँ से 4 नंबर कौन सा होगा इसका, 4 नंबर उत्तर लगाते जाओ बस, और ये भी आप इसका आंसर आंसर बता दो बस। डायरेक्ट आप आंसर इसका टिक कर दो 66 का। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक नंबर 48। इसने गलत लगा। इसने गलत है। एक निश्चित कुट भाषा में, ये भी रीजनिंग से संबंधित है तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हो। 67 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इसने सही कर रखा है। इसने सही कर रखा है, यानी ये 4 नंबर 8। ठीक है, तो अब आप आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक परिवार, ये भी आप इसका आंसर डायरेक्ट ठीक कर सकते हो। 68 का जो है ये इसका 3। एक क्वेश्चन राज, कौन सा क्वेश्चन गलत बता दिया आप, वो प्रश्न संख्या बताओ। वो कह रहा है कि एक प्रश्न गलत करा दिया, तो वो प्रश्न बताओ, दोबारा चेक कर लेंगे। भाई आप कोई ब्रह्मा जी तो है नहीं, हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं 100 में से, बाकी लगभग आप सही मानो, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन हैं। और इसका 68 का आंसर क्या होगा, 3 नंबर यानी 4। ठीक, दी गई आकृति में कितने अब देखो त्रिभुज है? ये भी आप आंसर इसका टिक कर सकते हो। इसने सही कर 69 दिया। देखते हैं ये कितने बता पाते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हो 4 नंबर। ऐसा क्वेश्चन तो कर देगा। 4 नंबर 16। ये भी देखो मैथ्स तो आती तो है नहीं, आप डायरेक्ट 70 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 नंबर। 2 नंबर ना, 2 नंबर लगा लेना भाई। 2 नंबर। और 71 में जो इसका राइट आंसर होगा 71 का 3 नंबर, यानी इसने भी सही कर रखा 3 नंबर। 96,000 ये मैथ का है सही। 6 नंबर मैथ्स। मैथ वाली सब सही है। देखो इसी दूरी ना है, धन है। इसका राइट आंसर होगा 15% ना, एक वाला। तियांगोंग वो तो नाम 73 में इसका राइट आंसर आप चीन का अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। जाहिर सी बात है चाइना का नाम ऐसे होगा जैसे यांग से यांग टिसी क्यांग है ना, चांग यांग ऐसे होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, यानी 73 का 2 नंबर। ये भी मैथ से संबंधित है। तो 74 का 2 नंबर, 2 नंबर। इसका भी 2 नंबर है ना। ये मैथ का है कन्फर्म। इसके मैथ्स वाले रीजनिंग वाले सही है। मैथ रीजनिंग वाले सारे सही है इसके। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो जाहिर सी बात है भी करंट से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सुशील चंद्रा हो जाएगा। ये तो आपने जैसे टेलीग्राम पर भी कई बार देखा होगा ना, तो सुशील ये तो चंद्रा, गलत नहीं करेगा, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया, ठीक है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ना, जो एनर्जी से संबंधित है, नवीनकरणीय अनवीनकरणीय होता है ना, ऊर्जा संसाधन, उनसे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। उत्तर लगाते जाओ बस। उत्तर लगाते जाओ। बहुचर्चित कृषि विधेयक भारतीय संसद में किसने पेश किया, अरे ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये तो काफी चर्चित रहा है। ये तो काफी चर्चित रहा ना। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर, भाई इसमें थोड़ी ना जो वो कह रहे कि सर चलो तारों के शहर में, तो तारों का शहर तारानगरी तो है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर, 3 नंबर। अभी जो ऐसा हिंदी आई है ना गुरु जी, वो यूट्यूब पे अपने ऐप पे तो बढ़िया तरीके से करवाई रहे थे। यूट्यूब पे लास्ट जो 10 दिन में टॉपिक डाले थे ना, 10 दिन में मैंने वो डाले थे जो इंपॉर्टेंट थे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया कारक लिंग वचन वगैरह, और उन्हीं से क्वेश्चन पुट अप हुए सबसे ज्यादा। बिल्कुल। और सर लास्ट में जो करवाते हैं उनमें काफी ऐसे ही कायम नहीं होती, बहुत टाइम लगता है इसमें। मुझे पता है जो मेरी हिंदी पढ़ के गया है वो पता ही है उसे कि क्या आया क्या नहीं आया, तो बाकी को विश्वास दिला के हमें करना क्या है। तो तभी बोल रहे हैं तारों के शहर में चलो। आगे चल
तो इसका निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ये भी करंट से संबंधित है। 78 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? के कस्तूरी रंगन, है ना। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से संबंधित? देखो ये तो पहला जो मेडल लिया इन्होंने लिया है, ये चर्चा में भी काफी है, मणिपुर से संबंधित है। मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। ये भाई ज्योग्राफी से संबंधित है ना, यानी 80 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ओडिशा से संबंधित है ना, ओडिशा। अल अक्सा मस्जिद स्थित है। देखते हैं इसका कितना आंसर हो बेटा। चर्चा में है, हमेशा ही चर्चा में रहती है, ये स्थान ही चर्चा में रहता है। जेरूसलम तो स्थान है ना, ये हमेशा चर्चा में रहता है। इजराइल में एक तरीके का ये विवादित ही रहता है हमेशा यहाँ। और इजराइल में तो इसका जेरूसलम है ना। ठीक है। ओ काबुल भैया सोची करे ना आजकल काबुल चर्चा तालिबान का कब्जा। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्ताव। जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा, राजस्थान सरकार के द्वारा जोधपुर संभाग में ये चलाया गया था, और जोधपुर संभाग में जो इसका मुख्यालय रखा गया था वो इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? जोधपुर में रखा गया। ठीक है। और जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं आपको पता ही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखो ये करंट से संबंधित है, आप एक बार इसका राइट आंसर टिक कर ले। 83 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा केवल एक सत्य, है ना, केवल एक अध्यक्ष को देता है। क्या देता है लोकसभा अध्यक्ष को? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान प्रारंभ की गई। ये भी काफी चर्चित है। कोरोना के टाइम जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उन्होंने मेरिट वगैरह लास्ट में चर्चा करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 मई 2021 को, काफी चर्चित है ना। ठीक। कोविसेल्फ क्या है? 85 कोविसेल्फ क्या है? देखो इसका आंसर बताओ। बता देगा सर, बता देंगे। कोविसेल्फ कोरोना का एक क्वेश्चन आ रहा है हर बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोविसेल्फ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट, है ना। तो इसका राइट आंसर पीडीएफ भी डाल देंगे, चिंता मत करो, डाल देंगे। चलो आगे देखो किसी की से मिला लो, हमारी वाली भी मिलानी पड़ेगी। 1-2 क्वेश्चन का फेरबदल हो सकता है, बाकी सही मिलेगी। 1-2 क्वेश्चन का तो हम कह नहीं सकते भाई। आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान किया है। तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो 86 का राइट आंसर आपका क्या होगा? अच्छा, ये बड़ा चर्चा में था पीछे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, किसी की फोटो डाल के शेयर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तब ये किया इसमें कि पता चलना चाहिए फोटो पहली बार मोबाइल में किसने डाली। तो हमारे पास कोई फोटो भेजता है उसमें फॉरवर्डेड आता है हमेशा, देखना कभी, वो शायद ये रूल है वो। और उसको ज्यादा फॉरवर्ड करते थे फिर मैनी टाइम फॉरवर्ड आता है, है ना। तो इसका 86 का राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। सारा गलत है मत तो 2 नंबर इसका राइट आंसर है ना। ओके, सगड़ा गलत है, जोर कर रही हूं मैं। जोर को नहीं कैसे रियो करेगा आदमी क्या बात। भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या, ये भी करंट से संबंधित है। 87 वाला, तो इसका कितने? 7। ये तो आपको पता ही होगा, टोक्यो ओलंपिक में ना नीरज चोपड़ा ने, है ना। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली है वह सही कर दिया। क्रेटर का संबंध ज्वालामुखी से होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? सारा भाई क्रेटर, यानी इसका 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ से सर ये तो आपका प्रश्न है। देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है ना वो पहली बार ही सामने आया आपके, तो हम इस क्वेश्चन को तुक्के द्वारा ही पहुंच सकते हैं, यानी पहली बार ही पढ़ा होगा आपने भी। तो दुर्गादास जी को मारवाड़ में निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ में कौन सा पद मिला? तो देखो पहला ऑप्शन, तो ये जो ऑप्शन है मनसबदारी, ये ऑप्शन कटेगा। ये मुगल दिया करते थे, हमारे कोई राजा मनसबदारी नाम का कोई शब्द नहीं चलता था, तो चौथा ऑप्शन भी कट गया। सेनापति उन्हें किसी चीज का नहीं बनाया गया था, ये भी कट गया। अब मेवाड़ में ये 2 नाम ज्यादा चला करते थे, लेकिन प्रधान नाम भी उस समय इतना नहीं था। तो इसका अगर हम सही उत्तर पे पहुंचे तो फिर हाकिम उत्तर ज्यादा सही माना जाएगा। भाई हम तुक्के द्वारा इस प्रश्न पे पहुंचने की कोशिश की है, तो इसका आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? फिर 2 नंबर। ठीक।
अटपटी पगड़ी चित्रकला का किस शैली से संबंधित है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा है उसने। वैसे तो अटपटी पगड़ी जो है ना वो विशेष रूप से कल्चर का टॉपिक पर्सन है। अटपटी पगड़ी जो है वो विशेष रूप से मेवाड़ में चलती थी, लेकिन इसने आगे सब चित्रकला लगाया तो चित्रकला में जयपुर में चलती थी। अब इसने जयपुर ऑप्शन नहीं दिया, जयपुर की जगह उसने आमेर ऑप्शन दे दिया। इस आधार पे हम उत्तर काट सकते हैं, आमेर काटे, वरना इस जयपुर ऑप्शन होता तो जयपुर भी सही हो जाता, लेकिन फिर आरपीएससी पे डिपेंड है तो आप इसको मेवाड़ ज्यादा सही मान लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जुती हुई खेत के, ये सबको पता है यार, नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होगा। कालीबंगा में समकोण पर जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, एकदम सही है। मानगढ़, ये बड़ा ही फेमस है मानगढ़, तो 1913 में हुई थी, 2013 में इसको 100 साल पूर्ण हुए थे तो जयंती भी मनाई गई थी। 100 साल पूर्ण होने पे क्या होता है वो हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा, तो ये 2013 है, सॉरी 1913 है, सबको पता है, मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। वेदों की ओर लौटो तो बड़ा ही फेमस है, किसी का गलत नहीं होगा। अपने सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, कल भी सरस्वती जी का एक क्वेश्चन आया था सर्वप्रथम में, स्वराज्य शब्द हो सकता है कल को भी सरस्वती जी का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। बनी ठनी तो इतनी फेमस हो गई है कि बनी ठनी किसी का गलत होता ही नहीं है। हाँ, कोई गलती से कर दे तो बात अलग है, देखो इसने भी सही कर रखा है, तो किशनगढ़ है, सबको आता है। अग्निकुंड के साक्ष्य, ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन अग्निकुंड के साक्ष्य मेरे दोस्त दो जगह से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं, तो फिर सर इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर वो राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है, उसने इंडिया वाला नहीं उठाया होगा, हो सकता है कोई राजस्थान जीके का ही एक्सपर्ट होगा, तो इस आधार पे इसका उत्तर हम कालीबंगा सही मान लेते हैं। बाकी लोथल से भी अग्निकुंड के मिले, अगर कोई लोथल करके आया है तो उसका भी गलत नहीं होगा, बाकी दोनों ही उत्तर इसके सही है, ठीक है। राजस्थान के लोक नायक, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, शेर ए राजस्थान कौन है? लोक नारायण जय नारायण व्यास, ठीक है, तो ये उत्तर भी किसी का गलत नहीं होगा। आधुनिक भारत का पिता, तो हमें जो आधुनिक भारत मिला हुआ है वो आधुनिक भारत जब राजा राम मोहन राय पढ़ाया गया था, वीडियो पढ़ा है उसमें भी मैंने बताया है, तो आधुनिक भारत जो हमें मिला है वो किसकी देन है? वो हमारे राजा राम मोहन राय, क्योंकि आधुनिक भारत में जो बुराइयां हैं वो बुराई समाप्त करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? चेकिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, राजा राम मोहन राय। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो कजली तीज है, तो इसका क्या हो जाएगा? कजली तीज जो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कल्चर का क्वेश्चन है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। किस दुर्ग को अबुल फजल में बख्तरबंद दुर्ग का? तो बताते हैं ना, बाकी सारे दुर्ग नंगे, इसने जींस पहन रखी है, वही दुर्ग है वो। जब दुर्ग पढ़ाया था उस समय ये डायलॉग भी मारा था, तो ये रणथंबोर दुर्ग है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, हो सकता है किसी का सही भी न हो और हो सकता है किसी का सही भी हो जाए। तो देखो महात्मा गांधी को, सॉरी, महात्मा की उपाधि जो है वो, राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में था तो उन्होंने रेडियो में संबोधन किया था, पहले दिन उन्होंने किया था 4 जुलाई को, और 4 जुलाई के बाद दूसरी बार उन्होंने सिंगापुर से फिर संबोधन किया कि हे राष्ट्रपिता आप हमारी सहायता कीजिए। तो ये जो शब्द जो प्रयोग किया था वो उन्होंने किया था, कब है वो तारीख? 6 जुलाई 1944 को, ठीक है, हो गया पूरा। तो टाबरो अब सुनो बात, पेपर को लेवल किसी को और कितना मजबूत था, कितना किया। पहली बात तो ये कि अच्छी किताबें पढ़ो, किताबों से मोहब्बत करो, सिलेक्शन आपकी किताबें करवाएगी। पीछे राजस्थान पुलिस के पेपर और ये एसआई पेपर तुम्हें मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि पैसा बर्बाद करने से सिलेक्शन नहीं होता, स्वयं के पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इस पेपर में कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जितने करवाए हुए आए वो सबको आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन खतरनाक है वो किसी के करवाए हुए नहीं है। तो फिर आप देख लो रिजल्ट, इसलिए कहीं भी कोचिंग एक बार करना जरूरी है, कहीं भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप छोटे क्षेत्र में कोचिंग कर रहे हो उतने ही तो उनके करवाए हुए आए हैं, और आपने 5 लाख रुपए फीस दे के कहीं पढ़ा है उतने ही उनके करवाए हुए, कुछ उन्होंने भी कोई अलग से तीर नहीं मारा है। पीछे का राजस्थान पुलिस और ये एसआई यही मुंह फाड़ फाड़ के तुम्हें बोल रहा है कि पढ़ो, घर पे पढ़ने से और पुस्तकें पढ़ने से सिलेक्शन होता है। कोचिंग सिर्फ रुचि पैदा करने के लिए, जिस मास्टर से पढ़ के आपकी रुचि पैदा हो उस मास्टर से पढ़ लिया, पढ़ के घर बैठ जाओ अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो, वरना भटकते रहो, भटकती आत्मा की तरह कदे इस फुलते कदे उस फुलते। ये दोनों पेपर मुंह फाड़ के बोल रहे हैं, कल वाला पेपर भी तुम्हें यही मुंह फाड़ के बोलेगा कि देख लो कितना कुछ आया, घर पे पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा वरना नहीं होगा। पेपर बनाने वाला अच्छी तरीके से जानता है कि बच्चों को कोचिंग में क्या करवाया जा रहा है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय करवाते हैं, देख लो उनसे कितने क्वेश्चन आए और वो सब क्या हो रहे हैं।
और जो नहीं करवाए जाते वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। आप देख लो, हिंदी में वही क्वेश्चन आए जो कोचिंगों में नहीं करवाए जाते। इसलिए बोल रहा हूं कि घर पे मेहनत कर लो अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो। अब अगर हम मेरिट की बात करें तो दोनों पेपर एक जैसे, आज वाला भी कोई कम नहीं है। जीके का इजी इसलिए लग सकता है क्योंकि सब चीजों में कोई पारंगत नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में भी इंटेलिजेंट हो, मैथ में भी इंटेलिजेंट हो, रीजनिंग में भी हो, करंट में भी हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तो कंफर्म है कि जीके का पेपर टफ है। लेकिन जिस बच्चे के दोनों पेपर में काट छांट के अगर 70 से ऊपर बन रहे हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में। भी मैं ये नहीं कहता 65 वाले का नहीं होगा, हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 स्टेप बाकी है, अभी फिजिकल बाकी है। पास तो 36-40 वाला हो जाएगा, फिजिकल के लिए बुला लेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन थोड़ी मानेंगे हम। तो 70 के लमसम जिसके बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। हाँ, ये है कि पढ़ाई मत छोड़ देना, थोड़ी नॉर्मल फिजिकल की तैयारी भी करो और साथ साथ में आगे की तैयारी भी आप जारी रखो, क्योंकि आपके 65, 70, 60 बन रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट हो।